वेलकम स्टूडेंट डी कुमार मैथमेटिक्स पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 का सलूशन इस वीडियो में देखेंगे। इससे पीछे वाला वीडियो में 3.3 का सलूशन 1 से लेकर 3 तक का देख लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे का सलूशन इस वीडियो में देखेंगे। देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है इफ ए आपको दिया गया है। इफ ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है जो 3/3 ऑर्डर का है। बी मैट्रिक्स भी दिया गया है जो आपको कितना बाय 3/3 ऑर्डर का है। एंड सी मैट्रिक्स भी दिया गया है जो 3/3 ऑर्डर का है। कह रहा है देन वैल्यू निकालिए किसका। कंप्यूट माने वैल्यू निकालिए किसका, ए प्लस बी निकालिए। एंड इसके बाद कह रहा है बी माइनस सी निकालिए। कह रहा है आल्सो, ताकि वेरीफाई करना है। इसके बाद वेरीफाई करना, वेरीफाई माने दिखाना, वेरीफाई डैट ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी। पहले ब्रैकेट का क्रिया करना, बी माइनस सी निकालना, इसके बाद ए को जोड़ना है। LHS से हो गया बराबर किसका करना है, RHS। RHS में क्या कर रहा है ए प्लस बी को जोड़ना है, इसके बाद सी को घटाना है। समझ गए क्वेश्चन को, समझ गए ना। देखो पहले हमको क्या निकालना है, ए प्लस बी निकालना है, समझ गए। इसके बाद बी माइनस सी निकालना है, इसके बाद वेरीफाई माने सिद्ध करना है। LHS बराबर RHS। क्वेश्चन आपको दे दिया है, ए मैट्रिक्स दिया है 3/3 ऑर्डर, बी मैट्रिक्स भी दे दिया है, सी मैट्रिक्स भी दे दिया गया है। देखिए सोल्यूशन में कैसे करते हैं, सीखते जाइए आराम से। हमको क्या पहले चाहिए, ए प्लस बी लिख लेंगे, ए प्लस बी तो ए प्लस बी। देखो ए मैट्रिक्स आपको दे दिया है तो ए मैट्रिक्स को उतार लेंगे। मैट्रिक्स ऐसे ही होता है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 है तो 1। देखिए प्लस है तो प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस। अब ई बी है तो बी मैट्रिक्स यहाँ दे देंगे। देखिए बी मैट्रिक्स यहाँ पर दिया हुआ है ऑलरेडी आपको, 3 -1 2 4 2 कितना है 5 2 0 3 तो 2 0 3। अब देखो दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है। समझ गए, प्लस मने तो जोड़ होता है, दोनों को जोड़ दिए। कॉरस्पॉन्डिंग क्या करते हैं, मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का जोड़ सिखा दिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ेंगे। तो एक किसके साथ जुड़ जाएगा, 3 के साथ। एक का 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा तो 4 दे देंगे। देखिए यहाँ पर 2 प्लस में है, एगो माइनस में है। तो प्लस माइनस क्या है, जो माइनस में घटाओ तो 2 में से एगो चला गया, एक बचेगा तो प्लस वाला ना, तो प्लस वाला एक। देखिए -3 और 2 तो प्लस ये 2 है, प्लस माइनस माइनस मैंने घटा दीजिए। तो एक किसका चिन्ह ज़्यादा, माइनस करना है तो -1 हो गया। देखिए 5 और 4 9 तो 9। देखिए 0 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 2। देखिए 2 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा 7 हो गया। 2 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा 7 तो 7। अब देखिए 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 तो 3। -1 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -1 ही होगा। 1 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 4 तो 4। यही हो गया फाइनली आपके एनसीईआरटी का आंसर। अब चलिए सेकंड पार्ट में करते हैं। अब हमको क्या चाहिए, बी माइनस सी, तब बी माइनस सी लिखेंगे। देखिए बी मैट्रिक्स को ले लेंगे। देखिए बी मैट्रिक्स यही वाला है ना, तो यही वाला को उठा के ले लेंगे। कितना है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3, यही दे देंगे। माइनस का चिन्ह है, माइनस सी है तो सी मैट्रिक्स आपको दे दिया गया है ऑलरेडी, सी मैट्रिक्स ले लीजिए। कितना है सी मैट्रिक्स, तो 4 1 2 0 3 2 1 -2 3 1 -2 1 -3, तो यही दे दिया गया है। अब क्या करेंगे, बी माइनस सी, माइनस का चिन्ह तब है ना, बी में से सी को घटा दीजिए। जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटा देंगे, ये पहला वाला पहले में से, सेकंड वाला सेकंड, थर्ड वाला में से थर्ड वाला, ऐसे ही इसमें से घट गया। तो 3 गो में से एक 4 चला गया, तो 3 में से 4 जाएगा तो -1 होगा, तो -1। अब देखिए यहाँ पर -1 है, या इससे माइनस लग जाएगा तो माइनस, दोनों ई भी -1 ई भी -1, माइनस कितना हो जाएगा 2। 2 में से 2 गया 0 तो 0। देखिए 4 में से 0 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 तो 4। देखो 5 देखो 2 में से -3 जाएगा तो कितना होगा -1 तो -1। 5 में से 2 जाएगा कितना होगा 3 तो 3 हो गया। अब देखिए 2 में से 1 चला गया तो कितना होगा 1 तो 1। देखो 0 में से -2 जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +2 हो जाएगा। 3 में से 3 चला जाएगा 0 तो 0 हो जाएगा। यही फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर हो गया। चलिए अब LHS से RHS, ये दोनों पार्ट तो निकल गया। अब क्या चाहिए, LHS से RHS जाना है, समझ गया। तो पहले LHS को प्रूव करते हैं। देखिए LHS में क्या है, A प्लस बी माइनस सी हो गया।
बी माइनस सी, अब ए प्लस बी माइनस सी। अब थोड़ा सा कंसेप्ट सीखिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हम लंबा प्रोसेस नहीं करेंगे, सीधा कंसेप्ट पर ध्यान देंगे। देखिए ए मैट्रिक्स कर रहा है तो ए मैट्रिक्स जो दिया गया है उतार लेंगे, ए मैट्रिक्स यही दिया है ना, यही मैट्रिक्स को उतार लेंगे। कोई दिक्कत यहाँ पर कंसेप्ट सीखने में? देखो ए मैट्रिक्स दिया हुआ कितना दिया, 1 2 -3, देखिए 5 0 2 1 -1 1 हो गया। प्लस का सिंबल है तो प्लस दे देंगे। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं ना? तो कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। देखिए इसके बाद क्या करा, बी माइनस सी। यहाँ पर क्वेश्चन को कंसेप्ट को समझिए, बी माइनस सी है तो बी माइनस सी अब ये नहीं निकालने हैं, इतना निकला है, यही वाला को यहाँ पर उठा कर रख दीजिए ना, क्या दिक्कत है। देखिए तो यहाँ पर रख देंगे तो -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0, यही था ना। देखिए बी माइनस सी, तो बी माइनस सी तो अब ये निकाले हैं तो यही वाला ये यहाँ पर रख दिया LHS में। अब देखिए दोनों को क्या करना है, देखो अब ए प्लस का सिंबल है प्लस, बी माइनस सी यही था, ये दोनों को जोड़ देंगे। 1 और -1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा। देखिए 2 और -2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 0 तो 0। देखो -3 और 0 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, -3 और 0 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, -3। अब देखिए यहाँ पर 5 और 4 को जोड़ेंगे कितना होगा, 9 तो 9। यहाँ पर 0 और -1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, -1। 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5। देखिए 1 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 2 -1। देखिए -1 में +2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। देखिए 1 में 0 जोड़ेंगे कितना होगा, 1 तो 1। देखिए ये LHS आ गया। अब RHS से चलते हैं। RHS क्या कर रहा है, देखिए RHS में क्या हो रहा है, ए प्लस बी माइनस सी। आप ध्यान देखिए थोड़ा सा कंसेप्ट है, ए प्लस बी शुरू में निकाले थे ना, हमको निकालने के लिए इसमें करा था ना ए प्लस बी। देखिए ए प्लस बी करा था ना, ए प्लस बी कितना निकला हमको, यही निकला है ना, ए प्लस बी यही निकला है ना, तो इसी को उठा के यहाँ पर रख दीजिए। देखिए एगो सवाल बनाना है, 2 बार नहीं बनाना है, समझ गया, 4 बार 5 बार नहीं बनाना है। देखिए ए प्लस बी यही निकाले थे वो, 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4, 3 -1 4 हो गया। माइनस है तो माइनस सी। अब देखिए सी वेक्टर सी मैट्रिक्स आपको दे दिया है ऑलरेडी सवाल में, ये वाला को उठा के यहाँ रख देंगे। कितना है, 4 1 2 0 3 2 1 -2 3, तो 3 रख देंगे। अब दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट मैंने घटा कर दे। 4 में से 4 गया 0, देखिए 1 में से 1 गया 0, देखो -1 ये -2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, -3। 9 में से 0 गया कितना होगा, 9। देखिए 2 में से 3 चला गया तो -1 होगा। 7 में से 2 चला जाएगा तो कितना होगा, 5 होगा। अब देखो 3 में से 1 चला गया तो कितना होगा, 2 होगा। -1 ये -2 है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस में 1 में से -1 गया तो कितना हो गया, +1 हो जाएगा। देखिए 4 में से 3 जाएगा कितना होगा, 1 होगा ना, 4 में से 3 जाएगा तो क्या होगा, 1 होगा। देखिए LHS भी सेम है, देखिए ये RHS निकल गया, ये LHS दोनों सेम है, लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूफ। यही तो प्रूव करना था थेसर स्टेप में, यही फाइनली आपके NCERT का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन को समझिए। क्या कर रहा है, इफ ए दे दिया गया है आपको, क्या दिया, ए मैट्रिक्स आपको दे दिया 2/5 1/3 7/3 1 2/3 2 5/3 4/3 2/3 एंड बी मैट्रिक्स दे दिया है आपको। करा ध्यान, कंपोर्ट माने मान ज्ञात कीजिए, 3a - 5b निकालना है। क्या निकालना है हमको, 3ab - 5b। इसका मतलब 3a ए जो मैट्रिक्स है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसके बाद माइनस का चिन्ह 5b कैसे निकालेंगे, तो बी मैट्रिक्स जो है उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए कंसेप्ट को सीखिए। देखिए सोल्यूशन में क्या करेंगे, हमको चाहिए क्या है, 3a, पहले 3a निकाल लीजिए, 3a का मैट्रिक्स। देखो 3 है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3a मैट्रिक्स, समझ गए। अब यहाँ पर सॉरी थोड़ा जो है फॉल्ट हो गया, यहाँ पर 3 था, समझ गए, 3/2 था। देखो ये इसको डिवाइड करेंगे, अगर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 3a का मतलब क्या होगा, ए वाला जो मैट्रिक्स है उसको प्रत्येक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब कंसेप्ट को सीखिए थोड़ा सा, हम प्रत्येक को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, करिएगा तो ऐसे कर दीजिए, सिंपल बात है। 2 बटा देखो 3 गुने क्या हो जाएगा, 2/3। देखिए
1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। अब देखो 3 को 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए तो क्या हो जाएगा 3 गुने 5/3 हो जाएगा। अब इतना कर देखिए 3 गुने 1/5 करते जाइए, देखिए 3 गुने 2/3, देखिए 3 गुने 4/5। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 गुने 7/3, तो यहाँ पर करिएगा 3 से 2 को तो 3 2 जा 6, देखिए यहाँ पर 3 से 2/3 को तो 3 गुने 2/3 हो जाएगा ना, सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए E3 से E3 कैंसिल, E3 से E3, E3 से E3 कैंसिल हो जाएगा, E3 से E3 E भी 3 ये था, E3 से E3 कैंसिल हो जाएगा, E3 से E3 E से E कैंसिल हो गया। अब बच क्या गया हमको 3A निकालना था, तो बच क्या गया 2 बच गया, यहाँ पर कितना बच गया 3 बच गया, यहाँ पर 5 बच गया, यहाँ 1 बच गया, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ कितना 7, यहाँ कितना हो गया 6 हो गया, यहाँ पर क्या बचा 2 बच गया, यही 3A निकल गया। अब हमको क्या चाहिए 5B। अब देखिए डायरेक्ट हम 5B निकालते हैं, उतना मल्टीप्लाई टाइम कम लगता है, समझ गए। देखो 5B इसका मतलब प्रत्येक एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, या तो यहीं पे 5B निकाल लीजिए, 5B यहीं पे निकाल लीजिए। प्रत्येक एलिमेंट को 5 से 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल, 2 बचेगा 2। देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल, 3 बचेगा तो 3, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 5 कैंसिल, 1 बचेगा तो 1 दे देंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 5 कैंसिल किया 2 बचा तो 2 दे देंगे, 5 से गुना करेंगे यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल 4 बचेगा तो 4 दे देंगे। देखिए यहाँ 5 से मल्टीप्लाई 5 से 5 कैंसिल तो क्या बना 7 बचेगा तो 7, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई 5 से 5 कैंसिल तो 6 बचेगा तो 6, यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बचेगा केवल तो 2। देखो 5B निकल गया, 2A निकल गया। अब हमको चाहिए क्या, देखो हमको चाहिए क्या 3A माइनस 5B चाहिए ना, 3A माइनस 5B, तो 3A देखिए 3A दे दिया है तो 3A निकाल ली है, 2 3 5 1 2 4 7 6 2, देखिए माइनस 5B निकला है तो यहाँ पर दे देंगे, देखिए दोनों तो 2 3 5 1 2 4 7 6 2 यही निकला है ना, तो यही दे देंगे। अब दोनों को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो माइनस घटा दीजिएगा तो E भी 0, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 2 में से 2 गया 0, प्रत्येक एलिमेंट क्या हो गया 0। इसको या तो 0 मैट्रिक्स कहिए या तो यही फाइनली आपका NCERT का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कह रहा सिंप्लीफाई करना, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए सिंप्लीफाई करना, cos थीटा इंटू दिया हुआ है cos, एगो मैट्रिक्स दे दिया cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा दे दिया, इसको सिंप्लीफाई करना, समझ गया। देखिए कैसे करते हैं। अब देखो यहाँ पर कोई डिजिट या कोई अति समझ गया, कोई भी संख्या रहे कोई भी चीज़ रहे उसको जो है ना अगर मैट्रिक्स में है तो प्रत्येक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से क्या हो जाता है मल्टीप्लाई कर सकते हैं, समझ गया। प्रत्येक में मैट्रिक्स में कर सकते हैं, पॉसिबल होता है। कॉस को कॉस से गुना करिएगा क्या होगा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस को साइन से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा, दोनों डिफरेंट है तो ऐसे ही उतर जाएगा। कॉस को साइन माइनस साइन से गुना करिएगा तो माइनस पहले लिख लीजिए, क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा, कोई देगा। अब देखो कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेगा क्या होगा cos स्क्वायर थीटा, ये तो हो गया इधर का प्लस। देखिए अब देखो साइन से मल्टीप्लाई करिएगा तो साइन को साइन से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन को कॉस से मल्टीप्लाई माइनस पहले लिख लिएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। अब देखो कॉस को साइन से मल्टीप्लाई करिएगा तो साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा cos थीटा, कॉस को साइन से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप देखिए जोड़ते जाइए, अब दोनों प्लस बीच में साइन है तो दोनों को जोड़ दिए, देखिए cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखो cos और साइन को जोड़िएगा तो ई प्लस ई माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर 0 बचेगा। देखिए ई इसको जोड़िएगा तो ई माइनस ई प्लस कैंसिल आउट हो गया, ये देखिए ई तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर बच गया साइन स्क्वायर थीटा बच गया ना। अब देखिए मैट्रिक्स के टर्म में लिख दीजिए। अब देखिए cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर कितना होता है 1,
ई जीरो बता जीरो, ई जीरो है तो जीरो, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है 1। यही फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है फाइंड कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई का वैल्यू लेके एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालना है। इफ एक्स प्लस वाई बराबर आपको कोई मैट्रिक्स दे दिया गया है, समझ गया, कोई वैल्यू दे दिया है, एक्स माइनस वाई का कोई वैल्यू दे दिया है। जैसे 10th में निकालते थे ना आप लोग एलिमिनेशन मेथड, या भी हिंदी में कहा जाता है विलोपन विधि, वैसे ही निकालना है, सेम तरीका है, समझ गया। ये मैट्रिक्स के टर्म में देना है, उसके लिए घबराना नहीं है, समझ गया। ये डिजिट के टर्म में मान लीजिए कुछ है, समझ गया, उसको घबराना नहीं है। देखिए पहला क्वेश्चन 7 का पहला क्वेश्चन, देखिए एक्स प्लस वाई है तो इसको ऐसे लिख देंगे 7 0 कितना है 2 5 तो 2 5 ये जीरो है, समझ गए। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, कोई दिक्कत। अब ये सेकंड है तो यहाँ पर निकाल देते हैं, एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो गया 3 0 0 3, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। यहाँ तक नहीं, अब दोनों को क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, प्लस माइनस कट जाएगा, कोनो एगो टर्म को उतारना है तो एडिंग लिख दिए हैं। देखिए ये माइनस ये प्लस कट गया तो एगो एगो कितना हो गया 2x, तो 2x बराबर, अब दोनों को जोड़ दीजिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ता है तो 5 और 3 को जोड़ेंगे कितना होगा 10। देखो जीरो में जीरो जोड़ेंगे कितना होगा जीरो, ये जीरो है। देखिए 2 में जीरो जोड़ेंगे कितना होगा 2, देखो 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8। यही था ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। देखिए अब क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू चाहिए तो 2 यहाँ पर जो रहेगा एलिमेंट उसको डिवाइड कर देना है, उससे इससे डिवाइड करते हैं, प्रत्येक एलिमेंट डिवाइड हो जाएगा। देखो 5 में 10 से देखो 10 में 2 से भाग डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 5, 0 से डिवाइड करेंगे तो 0/2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 1, 2 को 8 से 8 से डिवाइड करेंगे क्या, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 4 बचेगा, तो 4, यही एक्स का वैल्यू तो निकल गया। देखिए अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में देखिए एक्स पुट करने पर कुछ लिख सकते हैं, एक्स का पुटिंग करने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर, समझिए कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या यही है ना, इसको उतार लेंगे, क्या है तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना दे दिया है 7 0 2 5, तो 7 0 2 5, समझिए। अब एक्स का वैल्यू हमको पता है यही निकला है तो एक्स के स्थान पर दे देंगे कितना है 5 0 1 4 हो गया, तो 5 0 1 4 प्लस वाई है तो वाई यहाँ पर क्या है 7 0 2 5 हो गया। अब y का वैल्यू चाहिए तो y बराबर कितना हो जाएगा 7 0 2 5 माइनस प्लस है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 5 0 1 4। अब देखिए तो y बराबर क्या बचेगा, देखिए 7 में से 5 चला गया 2 तो 2, 0 में से 0 जाएगा कितना हो जाएगा जो ई प्लस है उधर ले गए तो माइनस, जैसे 10 सब में करते हैं वैसे ही सिंपलीफाई करेंगे। अब देखो यहाँ पर घटा देंगे, 7 में से 5 चला गया 2, 0 में से 0 गया 0, देखो 2 में से 1 गया तो 1, देखो 5 में से 4 गया तो कितना होगा 1, तो 1, यही हो गया फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर। वाई का वैल्यू निकल गया, एक्स का वैल्यू पहले निकाल दिए थे, दोनों यही हो गया आपका एनसीईआरटी का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड नंबर क्वेश्चन, 7 का दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, मान ज्ञात करना है, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। आपको दे दिया 2x प्लस 3y बराबर कोई मैट्रिक्स दे दिया गया है एंड 3x प्लस 2y बराबर कोई मैट्रिक्स दे दिया गया है, समझ गए। अब देखो कोनो एगो टर्म को काट के एगो का वैल्यू निकालना है तो दोनों टर्म तो डिफरेंट है, कैसे निकालेंगे। अब देखिए एकदम इजी मेथड सिखाते हैं, जैसे 10th में करते थे ना सेम प्रोसेस वैसे ही करेंगे। देखिए ये 2x प्लस 3y है तो उतार लेंगे कितना है 2 3 4 0, तो 2 3 4 0, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, कोई दिक्कत नहीं आता। अब ये सेकंड है तो यहाँ पर देखो 3x प्लस 2y बराबर आपको दे दिया है 2 माइनस 2 माइनस 1 5, इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं सेकंड मान लेते हैं, कोई दिक्कत। अब देखें इसके कोफिशिएंट एक्स के कोफिशिएंट के ऊपर वाला से गणित सेकंड में देखिए सेकंड वाला को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट वाला के सेकंड का कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे कर देते हैं, समझ गए। कोनो एगो टर्म को काटना है, समझ गया, तो सेकंड टर्म का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए तो कोनो एक टर्म तो एक्स को काटे हैं तो एक्स वाला मल्टीप्लाई, देखिए सेकंड वाला है सेकंड इक्वेशन के एक्स वाला को ऊपर वाला से मल्टीप्लाई कर देना है, एक्स के कोफिशिएंट से ऊपर वाला को। देखिए ऊपर वाला के जो इक्वेशन है उसके
x के कोफिशिएंट को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना है, तो एगो टर्म सेम आ जाएगा तो कट जाएगा। देखो 3 2 जा 6 तो 6 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 3 3 9 तो 9y बराबर। अब मैट्रिक्स में भी प्रत्येक एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जा 6 3 3 9 3 चौका 12 और 0 से 1 को 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 0। अब देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत। देखिए सेकंड इक्वेशन, अब देखो 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 प्लस 2 2 जा 4 तो 4y हो जाएगा बराबर। ये भी प्रत्येक मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्रत्येक एलिमेंट 2 2 जा 4 2 2 जा 4 तो -4 हो जाएगा। -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 5 2 जा 10 तो 5 2 जा 10 हो गया। अब देखिए यहाँ पर सब्ट्रैक्ट या एडिंग करने पर दोनों में से कुछ लिख सकते हैं, तो लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग करने पर, सब्ट्रैक्टिंग माने घटाने पर अलजेब्रा में चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पर नहीं कुछ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, नहीं कुछ है तो प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ई से ई कैंसिल हो गया। अब 9 में से 4 चला गया तो क्या हो जाएगा 5y हो जाएगा। अब देखिए अब इसको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो ना तो ई वाला को पहले उतार लीजिएगा। अब देखो घटाने में ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो प्लस 9 2y 0 ऐसे उतार लीजिएगा। ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस दे दीजिएगा, और ये वाला टर्म है तो ये वाला सेकंड में उतार लीजिएगा -4 -2 और 10। अब तो घटा हो जाएगा ना, ऐसे डायरेक्ट नहीं घटा सकते हैं, तो ऐसे लिख के इसको पहले लिख दिए, माइनस का चिन्ह है तो माइनस दे दिए, वह सेकंड वाला टर्म को दे दिए, इससे तो घटा सकते हैं। देखिए तब 5y, देखिए 5y बराबर कितना हो जाएगा। अब घटा दिए, 6 में से 4 चला गया 2 तो 2 9, देखिए माइनस माइनस प्लस 9 4 कितना होगा 13 तो 13 हो जाएगा। देखो माइनस माइनस प्लस 12 2 कितना हो जाएगा 14 तो 14। देखिए प्लस माइनस घट जाएगा तो माइनस माइनस घटा, 0 में से -10 चला गया तो -10 होगा तो -10 हो गया। यही तो सिंपल टर्म कर लीजिए। तो y बराबर कितना हो जाएगा 5 से डिवाइड हो जाएगा प्रत्येक एलिमेंट 2/5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 13 कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 14/5। इसको डिवाइड करिएगा तो -2 हो जाएगा। देखिए y का तो वैल्यू निकल गया। अब इक्वेशन फर्स्ट में लिख दीजिए ऐसे, देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x y ना, तो y इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, समझ गए। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है, तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है 2x + 3y बराबर कितना है 2 3 4 0, यही है इक्वेशन फर्स्ट। देखिए यही है ना, देखिए रख दिए। अब देखिए x का y का वैल्यू निकालें तो y के जगह पर रख देंगे 2x + 3 है। अब यहाँ पर रख देंगे y का वैल्यू कितना है 2/5 निकाले थे, यही निकाले थे 13/5 कितना होगा 14/5 -2 बराबर का चिन्ह है कितना है 2 3 4 0 तो 4 0 लिख देंगे। प्रत्येक एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x प्लस, अब 3 से मल्टीप्लाई 3 दूना 6 6/5 तृतीया 39 39/5 चौदहतिया 42 42/5 3 दूना 6 -6 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आता। बराबर का चिन्ह है तो बराबर कितना होगा 2 3 4 0। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए ये प्लस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, इसमें से घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 3 4 0 माइनस कितना हो जाएगा 6/5। देखिए तो 39/5 ये कितना 42/5 -6 मल्टीप्लाई घट जाएगा। देखिए हो गया ना। अब दोनों को घटा दीजिए और 2 से डिवाइड किए 2x बराबर घटा के देखिए इसको करिएगा तो ऐसे कर लीजिए ना, भिन्न जो आता है ना रफ में कर लीजिए, एकदम सिंपल कोनो पेपर ले लीजिए रफ और रफ में कर लीजिए। देखिए हम रफ करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं 2 में से इसको घटाएंगे तो 2 - 6/5, नहीं कुछ हो तो एक एलसीएम कर लेंगे तो एक 5 का 5 होगा 5 2 जा 10 -6 बराबर कितना हो जाएगा 4/5 तो 4/5। ऐसे करके आप लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो 4/5 आए तो 4/5। अब देखिए 3 में से 39/5 घटेगा, 3 में 39/5 घटाएगा तो 5 3 जा 15 हो जाएगा, 15 में से 39 घटेगा बटा 5 हो जाएगा। 5 में से देखिए तो 39 में से कितना हो जाएगा 15 चला जाएगा तो कितना होगा 4, ये कितना बचा 3 3 में से 1 गया 2 20, यहाँ पर क्या हो जाएगा -24/5 बचेगा। अब ये 4 में से कितना होगा 42 चला जाएगा। देखिए 4 - 42/5 5 2 जा
20 माइनस 42 बटा 5 हो जाएगा। इसको घटाइएगा तो कितना होगा -22/5। यहाँ पर लिख देंगे -22/5। अब देखिए यहाँ पर 0 में से 6 जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा +6, तो +6 बटा कितना रहा 5 रहा। अब इसको x का वैल्यू चाहिए तो इसको प्रत्येक एलिमेंट को 5 से कितना से 2 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए 2 से डिवाइड करने का ट्रिक सीखिए, एकदम इजी कंसेप्ट सीखिए। यहाँ पे देखिए 5 बटा क्या है 4/5, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं कुछ है तो नीचे में एक पलट जाएगा, तो 4/5 गुने कितना 1/2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, तो कितना बचा 2/5 बचा, तो यहाँ पर 2/5 दे देंगे, हो जाएगा। इसको डिवाइड करिएगा तो इसके नीचे में चला जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर -12 बटा क्या हो जाएगा 5, इसको डिवाइड कर -11 बटा कितना हो जाएगा 5, इसको डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, 3 बचा तो 3। देखिए यही फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर हो गया। एक्स का वैल्यू निकल गया, वाई का वैल्यू पहले निकाले थे, यही फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर हो गया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।